You have to match the items in list 1 with the items in the list 2. In list 1 we have power stations, and in list 2 we have the states. See, if this question comes and you have no idea about the power station and the states, but still you can solve it with the calm and composed mind and simple logics, your memory. See, Raichur Doab is the region which we study in our medieval history that it is the region between Krishna and Tungabhadra, जो बहुत ही important power center बनता है या फिर एक power of struggle बनता है. ठीक है, तो अगर हमें ये पता था कि कृष्णा एंड तुंगाभद्रा के बीच का जो रीजन है रायचूर दोआब वो आंध्रा एंड कर्नाटक से बिलोंग करता है, दैट मीन्स बी के साथ या तो 1 होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए. नाउ लेट्स चेक आउट द ऑप्शन. डू वी हैव बी विद 1? नो, वी डोंट हैव बी विद 1, बट येस वी हैव बी विद 3. ठीक है, तो ए और डी ऑप्शन हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि बी के साथ कर्नाटका जा रहा है. ठीक है, अब हम मैच करेंगे क्या. मेट्टूर डैम हम पढ़ते हैं. मेट्टूर डैम इज समथिंग विच इज़ मतलब स्ट्रगलिंग पार्ट, अ डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ बिकॉज ऑफ द कावेरी रिवर वाटर शेयरिंग कर्नाटक एंड तमिलनाडु. दैट मीन्स मेट्टूर या तो कर्नाटक के साथ जाएगा या फिर तमिलनाडु के साथ जाएगा. तो सी के साथ या तो 3 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए. सी के साथ 3 कहीं भी नहीं है. सी के साथ क्या है? 4 है. देखो अब हमारे पास बी और सी ऑप्शन बचे है ना, हमारे पास बी और सी ऑप्शन बचे हैं. तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो सी ऑप्शन है उसमें तो बी के साथ क्या जा रहा है? 1 जा रहा है विच इज़ आंध्रा विच इज़ ऑलरेडी बुक्ड. तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो अगर आप देख लेंगे कोटागुडम मीन्स आंध्रा, रायचूर मीन्स कर्नाटक, मेट्टूर मीन्स तमिलनाडु एंड वानाबोरी मीन्स गुजरात. अब देखो एक और लॉजिक से बताती हूँ. गुडेम हिल्स का नाम सुना है आपने? जब हम अलूरी सीताराम राजन की स्टोरी सुनते हैं तो वो गुडेम हिल्स से रिबेल करा था उन्होंने. RRR मूवी में भी दिखाया होगा. तो दिस इज़ हाउ यू कैन रीच द सिंपल क्वेश्चन. अब एक चीज़ और, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाता है. ठीक है, लेकिन अभी के अपडेट के अकॉर्डिंग रायचूर इसमें आंध्रा है बट राइट नाउ तेलंगाना में है. अब देखो अगर ये क्वेश्चंस आपके ओनली 1, ओनली 2 या ओनली 3 के केसेस में आते हैं तो उस केस में आपको इनका प्रॉपर लर्निंग होनी चाहिए. उनके इसके ये तो हमने लॉजिक से सॉल्व कर लिया, मैचिंग में हिंट मिल गई, लेकिन ओनली 1, ओनली 2 के लिए आपको क्या करना है? अभी आपको अपने टेक्स्ट बुक्स उठानी है और इस तरह के PYQs को अच्छे से याद करना है. जो भी PYQs में क्वेश्चंस आए उनकी लोकेशन को अच्छे से रट्टा लगाना है. एंड वॉट एवर प्लेसेज इन न्यूज़ यू आर स्टडीइंग, ज्योग्राफी में जो भी आपको आपके टीचर्स ने या मेंटर्स ने पढ़ाया है उसको अच्छे से रट्टा लगाएं. थैंक यू सो मच.